हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब भाई? वेलकम टू द वीडियो। एलिगेंट फैक्ट्री में आपका स्वागत है भाई। तो सेल्स प्रोफाइल यहाँ भी छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी, क्या रीज़न रहे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे भाई। और उससे ताकि आपको ये आइडिया लग सके भाई, सेल्स प्रोफाइल के अंदर हर एक के लिए काम नहीं है। जिसको बिजनेस समझ में आता है, जो क्या बोलते हैं, वो पेन लेने के लिए तैयार है अपने हेड के अंदर, दिमाग के अंदर। ठीक है, जो हम बोलते हैं नहीं है कि भाई आई कैन ईजिली हैंडल द स्ट्रेस, आई कैन ईजिली हैंडल द प्रेशर। तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे भाई। और मेरा कार्यकाल सेल्स प्रोफाइल पे कितने दिन रहा, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर आप नए हो तो भाई मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब की ज़रूरत है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। और लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि मेरे को पता चलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखो बेसिकली जब मैंने यहाँ कंपनी में ज्वाइन किया था तो मैं सोचा था कि यार, चूँकि मेरे को 2 साल का टाइम हो गया था अपनी सिटी में काम करते हुए, तो मैंने सोचा था चलो यार कोई बात नहीं, कहीं तो नौकरी मिल रही है और सेल्स प्रोफाइल ही सही। ठीक है, लेकिन फिर मैं 2 महीने तक, मैं मतलब 1 डेढ़ महीना तो मैंने सीखने में लगा दिया। ठीक है, कि यार किस तरह से काम होएगा, किस तरह से। फिर जैसे जैसे मेरे ऊपर कॉलिंग का प्रेशर आने लग गया कि यार कॉल करनी है हर, जैसे फॉर एग्जांपल 200 कॉल करनी है, 250 कॉल करनी है दिन की। ठीक है, तो क्या मैं वो स्ट्रेस लेने के लिए तैयार था? क्या मैं वो करना चाह भी रहा था? ठीक है, तो भाई मैं नहीं था। ठीक है, ना ही मैं अपने दिमाग को डिस्टर्ब करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग बड़ा काम सा, शांत सा, ऐसा हो गया, ऐसा मेरे को लगता था, ऐसा हो गया है। और मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी है ना उलझा हुआ था यार। ठीक है, मैं जिन चीज़ों में उलझा हुआ था ना उस स्ट्रेस को, कि वो मतलब वो एक्स्ट्रा एज ए मेरे को उन चीज़ों के सॉल्यूशन ढूंढने हैं। ठीक है, अब सेल्स प्रोफाइल के साथ साथ है ना, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल में यार एक मेरे को है ना, देखो, चाहे मेरे कितने भी अच्छे रेफरेंस की कंपनी हो, ठीक है, मेरे को वो चीज़ है ना, मेरे को परेशान करती है कि यार सेल्स प्रोफाइल में क्या मैं बहुत लॉन्ग टर्म तक खुद को देख पा रहा हूँ? क्या मैं आने वाले 10 साल में भी खुद को उस पोजीशन पे दोबारा देखता हूँ कि यार मैं 10 साल बाद भी इसी तरह से बात कर रहा हूँ, या इसी तरह से नए नए प्रोस्पेक्ट्स निकाल रहा हूँ दिन के 200 250 कॉल करके? ठीक है, वो ये काम है ना भाई, वो बंदा कर सकता है जिसका माइंड सेट पूरा बिजनेस वाला हो, जिसको पता है यार कि मेरे को ये बेचने से मेरे को ऐसे प्रॉफिट मिलेगा। या जिसका खुद का काम है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा खुद का काम, ठीक है, मेरी बैट बनाने की फैक्ट्री हो, क्रिकेट क्रिकेट बैट, तो भाई मैं उसको बेचने के लिए भाई हाथ पैर मार दूंगा। ठीक है, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या यहाँ मेरा इन्वॉल्व है, यहाँ मैं एज ए नौकरी करने आया। ठीक है, और नौकरी में मेरे को मेरे लेवल पे पर्सनली ऐसा नहीं लगता यार कि मैं अपनी लिमिट्स को उस हद तक पुश कर पाऊँगा कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मतलब हर तरह की आपको लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ती है। और चूंकि मेरे को लगता ये भी था कि यार कि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, कि बहुत ज़्यादा मजबूरी ऐसी नहीं है कि मैं सिर्फ इसी फील्ड के अंदर अपना करियर देखूं। करियर बनाने की बहुत सारी फील्ड हैं, आईटी है, ठीक है, और अलग अलग मेरी खुद की इंडस्ट्री की फील्ड है। यहाँ आगे मेरे को ये चीज़ें पता चलती हैं कि यार यहाँ पे मैं अगर 3 महीने कोई कोर्स कर लेता हूँ तो वो मेरे को प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और सिस्टम पे बैठने वाला काम है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा पर्सन मेरे लेवल पे मैं उस चीज़ को प्रेफरेंस देता हूँ यार, कि मेरे को उस तरह का काम अगर मिल जाए तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा बजाय कि सेल्स के। ठीक है, पैसा दोनों में है, पैसा उसमें भी है, पैसा हो सकता है जिसमें मैं सोच रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कम हो, सेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा हो। लेकिन क्या मैं सेल्स में कुछ, वो बोलते नहीं, एक स्केल होता है यार खुद के दिमाग के अंदर कि मेरे को यहाँ काम करना है, यहाँ नहीं करना, इस बॉस के अंडर काम करना है, इस बॉस के अंडर नहीं करना। तो वो सारे फैक्टर्स है ना मेरे अंदर दिमाग में है ना, बहुत ज़्यादा चलते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया हूँ आजकल। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा चीज़ें तो होती है भाई प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, कि आपकी अच्छी कितनी अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज है। प्रोडक्ट नॉलेज ले भी लो, तो क्या मैं अपना करियर सेल्स में देख रहा था? तो भाई मैं सच बताऊँ, मैं नहीं देख रहा था। मेरे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं बहुत लंबा सेल्स में टिक पाऊँगा। ठीक है, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस आता है सेल्स में टिकने का, तो भाई उनका लेवल अलग ही हो जाता है भाई। वो 4 से 5 साल के अंदर है ना भाई, वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो 25 से 30 लाख अर्निंग, मंथली नहीं सॉरी एनुअली, वो उठा लेते हैं। क्योंकि मार्केट में उनकी पकड़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है जिसकी दुकानदारी पुरानी होती जाएगी और उसने समय के साथ अपग्रेड भी किया है खुद को, तो भाई उस दुकान का नाम होता ही है। ठीक है, तो सेल्स में वो बंदे कामयाब है भाई जिनको एक तो टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, जो अपनी सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम पे बैठना, एक्सेल, और पढ़ाई वढ़ाई करना बहुत ज़्यादा। मेरे को भी पढ़ाई वढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है, मजबूरी बस, अब भाई नौकरी में है तो वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं।
ठीक है। तो भाई मेरा इस तरह से फिर मैंने भाई फिर मैं बताता हूँ मैं स्विच कैसे किया मैंने, क्या बोलते हैं भाई, फिर दो ढाई कितने महीने, 3 महीने ऑलमोस्ट, ठीक है, 3 महीने में मैंने 1 महीना कॉल की होगी मोटा मोटा, ठीक है। 2 महीने मेरा यूँ समझ लो कि सीखने के ही थे, ठीक है। 1 महीने कॉल की, फिर उस 1 महीने के अंदर है ना मेरे को खुद के बारे में यार ये रियलाइज़ हो गया था कि मैं बहुत लंबा सेल्स में टिक नहीं पाऊँगा, ठीक है। कई बार नहीं आ जाता यार कि ये काम अपना अपना नहीं है, ये अपने उसका नहीं है, आपको कुछ खुद के लिए कुछ और तलाशना है, ठीक है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है भाई, लेकिन ठीक है ऐसी बात नहीं है कि हर प्रोफाइल सिखा देती है, ठीक है। इस प्रोफाइल ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, वो मैं एक्सपीरियंस साझा करता रहूँगा आप लोगों के साथ। और फिर मैंने भाई इसी कंपनी में भाई फिर मैंने स्विच कर लिया, ठीक है। सब लोगों के लिए बहुत स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट 90% लोगों के लिए है ना इस तरह का, जिस तरह का मेरा ट्रांजिशन हुआ है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मेरे को शिफ्ट कर दिया, हर बंदे के लिए ये नहीं होता। ये आप यूँ समझ लो कि भाई रेफरेंस की ताकत मान लो, रिकमेंडेशन की ताकत मान लो, ठीक है। और रेफरेंस की वजह से मेरे को इसमें दूसरे बार मौका मिल गया, ठीक है। नहीं तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे को मौका और मिलेगा, ठीक है। तो चाहे भाई जब मेरे को मिल सकता है तो भाई आप लोगों को भी मिल सकता है, ठीक है। और और क्या बताऊँ मैं इस वीडियो में, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, और अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि बिज़नेस के रिगार्डिंग कि किस तरह से बिजनेसेस रन हो रहे हैं, और गुड़गांव में आके सेल्स प्रोफाइल में आके काम करना वर्थ इट भी है कि नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एलिगेंट फैक्ट्री। बाय। सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी जरूर करके जाओ, ठीक है। मिलते हैं।